नमस्कार, मैं डॉक्टर शुभम लोहानिया, यूरोलॉजिस्ट जेजे हॉस्पिटल आगरा से। पेशाब में झाग आना या फिर ज़्यादा झाग आने का मतलब है पेशाब का फ्रॉथी होना, मतलब कि गाढ़ा होना या पेशाब के अंदर थिकनेस ज़्यादा महसूस होना। अक्सर इस कंप्लेन से पेशेंट आते हैं। एज सच पेशाब में झाग आना कॉमन बात है। अगर आप अपने यूरिनल पॉट में कहीं यूरिन करते हैं तो आपको ऑलरेडी झाग दिखेंगे, लेकिन एक्सेसिव झाग आने से या पेशेंट को अपने रोज़ का यूरिन का पता होता है तो वो इस झाग को सिम्टम मानते हैं। यूजुअली हम इसमें यूरिन रूटीन टेस्ट कराते हैं, जो कि हमारा सबसे पहला टेस्ट होता है, और अक्सर देखा गया है कि ये प्रोटीन लॉस या प्रोटीन यूरिन में रिलीज़ होने से जुड़ा हुआ पाया गया है। एक्सेसिव लॉस में आपकी प्रोटीन यूरिन में ज़्यादा आती हैं। कायदे से पेशाब करने में, पेशाब के यूरिन टेस्ट में प्रोटीन नहीं प्रेजेंट होनी चाहिए। अगर प्रोटीन प्रेजेंट है तो वो ये मार्क करती है कि हमारी किडनी को कोई इंजरी या कोई इंसल्ट हो रही है। प्रोटीन लॉस कुछ विशेष परिस्थितियों में देखा गया है, जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, या फिर किडनी की इंटरनल कमजोरी, या बोलें कि किडनी के डिसीजेस, क्रॉनिक किडनी डिसीज़, या फिर यूरिन इन्फेक्शन। वायरल फीवर या हाई ग्रेड फीवर किसी भी कारण से है तो भी प्रोटीन लॉस या प्रोटीन यूरिया या ये झाग वाली समस्या आती है। तो डॉक्टर साहब, अक्सर जब ये पता लगता है कि लोगों की प्रोटीन यूरिन के रास्ते जाती है तो प्रोटीन खाना बंद कर देते हैं। प्रोटीन का लॉस अगर देखते हैं तो प्रोटीन खाना बंद करना तो गलत है, क्योंकि ऑलरेडी आप प्रोटीन लॉस में जा रहे हैं। उससे आपकी बॉडी में स्वेलिंग, पैरों में सूजन, चेहरे पे पफीनेस और मेन इम्पोर्टेंट प्रोटीन्स बॉडी की लॉस हो रही हैं। ऐसी स्थिति में आपको अपने यूरोलॉजिस्ट, फिजिशियन या नेफ्रोलॉजिस्ट की मदद लेनी चाहिए, और ऐसे में प्रोटीन डाइट लेना ज़रूरी है। आजकल कुछ रेडी टू ड्रिंक फॉर्मुलेशंस आ रहे हैं जो किडनी या रीनो प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स हैं। वैसे वेजिटेरियन प्रोटीन्स इसमें बड़ी सेफ़ हैं। एनिमल प्रोटीन यूरिया या किडनी अगर वीक है तो एनिमल प्रोटीन्स हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि उनके अंदर यूरिक एसिड की मात्रा काफ़ी होती है और उनके अंदर ये प्रोटीन जो होती हैं वो इजी डाइजेस्टेबल भी नहीं होती है। तो डॉक्टर साहब, जैसे अब पता लग जाता है तो ये मतलब आपने बताया कि फिजिशियन, न्यूरोलॉजिस्ट या फिर नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, तो ये अगर रेगुलर ये समस्या रहती है तो वाकई में कोई बड़ी बीमारी होने का संकेत है कि यह टेम्परेरी प्रॉब्लम है? यस, अगर प्रोटीन आपकी यूरिन में रेगुलरली प्रेजेंट है तो इसका मेन कारण ढूंढना ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपसे पहले बोला कि डायबिटीज़, शुगर, या फिर हाइपरटेंशन, या किडनी की अपनी इंटरनल प्रॉब्लम, या हमारे अंदर कोई पथरी वगैरह इन्फेक्शन कर रही है जिसकी वजह से प्रोटीन लॉस इंक्रीज़ हो रहा है। तो उसी की खोज के साथ, उसी के हिसाब के इलाज के लिए डॉक्टर, जैसे डायबिटीज़, बीपी है तो आपको अपने फिजिशियन से मिलना चाहिए। किडनी की इंटरनल प्रॉब्लम है तो नेफ्रोलॉजिस्ट से मदद लेनी चाहिए। कोई इन्फेक्शन या किडनी के ऑब्स्ट्रक्टिव प्रॉब्लम है तो उसमें यूरोलॉजिस्ट आपकी मदद करेंगे, और वो आपके प्रोटीन लॉस को असेस करेंगे, ट्रीटमेंट देंगे, और फिर आपके दोबारा टेस्ट करके चेक करेंगे कि अब प्रोटीन लॉस रिड्यूस हुआ कि नहीं हुआ, डिक्रीजिंग ट्रेंड पे या इंक्रीजिंग ट्रेंड पे है। तो अक्सर डॉक्टर साहब, जैसे कुछ लोग प्रोटीन की अभी जांच करा ली यूरिन की, और उसने क्या किया कि वो तो आपके पास नहीं आया, सीधे गूगल से या किसी और प्लेटफॉर्म पे गया, उसने किया कि इसकी दवा ले लो। क्या सीधे दवा लेना भी क्या फ़ायदेमंद है? नहीं, एक्चुअली जब तक गूगल से आपको ये पता चल जाएगा, वो लिस्ट दे देगा कि प्रोटीन लॉस किस कारणों से हो रहा है, आपको वो डिफ्रेंशिएट करने में मदद नहीं करेगा। उसके लिए आपके कंसल्टेंट, आपके डॉक्टर, आपके यूरोलॉजिस्ट, आपके नेफ्रोलॉजिस्ट ही ज़्यादा बेटर रहेंगे, क्योंकि वो सिर्फ एक सिनेरियो को नहीं देख रहे हैं, वो आपकी पूरी केस स्टडी करके आपके प्रोटीन यूरिया का क्या कारण है, क्यों प्रोटीन लॉस हो रहा है, उसकी प्रॉपर डायग्नोसिस बना के उसको जब तक ट्रीट नहीं करेंगे तब तक आपका प्रोटीन लॉस ट्रीट नहीं होगा। मतलब एक योग्य चिकित्सक से ही बाद बिल्कुल पूरा ट्रीटमेंट है, प्रॉपर उसकी खोज करके, उसका डायग्नोसिस फाइनल करके किस कारण से हमारे प्रोटीन लॉस हो रहा है, जब तक हम ये फाइनल नहीं कर लेंगे
जैसे कि मैंने आपसे बोला कि डायबिटीज़ है, तो डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट जब तक नहीं होगा प्रोटीन लॉस बंद नहीं होगा। अगर हम प्रोटीन लॉस के लिए कुछ हम सप्लीमेंट ले लेते हैं या कोई गूगल पर पढ़ लेते हैं कि ये प्रोटीन लॉस में हेल्प करती है, बट आपने मेन कॉज को ट्रीट नहीं किया, तो डेफिनेटली आप सही नहीं होंगे और वर्स हो जाएगी कंडीशन।